उत्तर प्रदेश में अब सभी तैयारियां शुरू हो चुकी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और इसको लेकर एक बड़ी तैयारी ये की जा रही, जनसंपर्क अभियान की बात की जा रही, जिसमें जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और ऐसे में 30 मई से 30 जून तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। और आपको बताएं कि इसमें बड़े स्तर पर सभी नेताओं और बड़े मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं, सब जगह जाकर और वहां पर लोगों तक उपलब्धियां गिनाएं। तो लोकसभा क्षेत्रों के क्लस्टर बनाकर जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को कानपुर, जालौन की जिम्मेदारी दी गई है। आर.के. सिंह को अकबरपुर, झांसी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात के प्रदेश महामंत्री विनोद चावड़ा भी रहेंगे साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को आगरा, फतेहपुर सीकरी की जिम्मेदारी दी गई है। मीनाक्षी लेखी को फिरोजाबाद, एटा लोकसभा क्षेत्र की भी जिम्मेदारी दी गई है। अल्मोड़ा उत्तराखंड के सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहेंगे। सांसद मनोज तिवारी को उन्नाव और मोहनलालगंज की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये तमाम ऐसी कोशिशें हैं कि सबको जिम्मेदारी दे दी गई है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक ये महा जनसंपर्क अभियान चलेगा, जिसमें क्लस्टर बना दिया गया है और सबकी जिम्मेदारी तय कर ली गई। मयूर हमारे साथ बने हुए इस खबर पर भी। मयूर, अब जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि आपको अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से लोगों तक जाना है और जो भी उपलब्धियां हैं और जो भी रणनीतियां हैं बीजेपी की, उसको जनता तक पहुंचाना है। बिल्कुल, देखिए, नगर निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब बारी है 2024 लोकसभा चुनाव की। चुनाव छोटा हो या फिर बड़ा हो, तमाम बैठकें भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार के बीच चला करती हैं। तमाम सारी प्लानिंग्स होती हैं, तमाम टारगेट्स होते हैं, जिनको फुलफिल करने के लिए पहले से ही कमर भारतीय जनता पार्टी कर लेती है। 24/7 काम करने वाली पार्टी है। ऐसे में अब जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा सीटें यहाँ से हैं और जो उत्तर प्रदेश में काबिज रहता है, जिसकी सत्ता रहती है, उसके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाता है दिल्ली की कुर्सी भी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री समेत अमित शाह सभी को इस बात को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सीटें कहीं से भी कम ना हो, पिछली बार से और बेहतर प्रदर्शन करना है। तो ऐसे में अभी से ही जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, लगभग उनको जो अलग अलग क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, उनको उनका प्रभार दे दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है कि वो जाएं, अपनी टीम जो है वो तैयार होगी। जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो तमाम विधायक हैं, उनके साथ मिलकर बैठकों का दौर शुरू होगा और एक प्लानिंग बनाई जाएगी कि अपने क्षेत्र में जाके किस तरीके से वो प्रचार प्रसार करेंगे। राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं पहले से चल रही हैं, वो कितनी लाभकारी है जनता के लिए, अभी तक किन किन के पास पहुंची है, आगे दोबारा अगर सत्ता में आते हैं तो जनता के लिए और क्या कुछ बेहतर करेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लगातार चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती चली आ रही है, तो उसमें योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो भी शामिल करके तो कहीं ना कहीं सोने पर सुहागा करने का काम केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है, जो जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, वो मयूर, अब देखना योगा जनसंपर्क अभियान में कितनी कामयाब होती है बीजेपी, जो रणनीतियों पर काम कर रही है। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।